वन, वो देखो इधर से फिर रेडी 1 2 3। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण प्राणी धर्म की जय। श्री कृष्ण की लीला बड़ी विचित्र है। सबसे पहले कृष्ण के नाम को समझो। कृष्ण दो शब्द से बना है, कृष्ण और ना। कृष्ण माने खींचना, करसती कृष्णा। ना माने हमको, ना वैदिक शब्द है, यानी हमको माने इस आत्मा को। तो जब इस आत्मा को अपनी ओर खींचता है उसको कृष्ण कहते हैं, उसको कृष्ण कहते हैं। जैसे गर्ग संहिता में आया है, कृष्ण सर्ववचनों लकार से आत्मीवाच का सर्वात्मा तेन परम ब्रह्मो श्री कृष्ण पर कीर्तता। कृष्ण वाचक शब्द है, वचन शब्द है। जो बोलते हैं, शब्दों को बोलने में जो आकर्षण शक्ति वही कृष्ण है। और ना आत्मा है जो सुन करके वो आकर्षित खिंचती है, उस शब्द को समझ करके आकर्षण होती है, उसको कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण कोई नाम, वस्तु, स्थान नहीं है। कृष्ण वो चैतन्य शक्ति है जो सर्वत्र व्यापक है। इसी तरह कहा है, कृष्ण भूवाचको शब्द नकस निर्वृत्तिवाचका तयोरेक्यम नाम श्री कृष्ण परिकीर्तितम। कृष्ण भूवाचका, कृष्ण भूवाचक शब्द है। भू माने पृथ्वी। पृथ्वी क्या करती है, किसी वस्तु को जितना बल लगाओ उतना बल से ऊपर जाती है, और बल खत्म होगा फिर नीचे आ जाएगी। इसी तरह कृष्ण भूवाचक शब्द है। जिसने कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण की भक्ति को कर लिया, कृष्ण के रूप में, कृष्ण की लीलाओं में, कृष्ण के धाम में जो घुस जाता है वो उस ओर खिंच जाता है। फिर विषय वासना, संसारिक भावना रूपी बल कितना उसको मिले, वो खत्म होने पर वो कृष्ण तत्व में ही लय होगा। तो कृष्ण क्या है, भूवाचक शब्द है, यानी कृष्ण की भक्ति करने वाले फिर अन्य की भक्ति में उनका मन नहीं लगेगा, क्योंकि ये निवृत्त वाचक है, संसार से निवृत्त करता है, संसार की विषय वासनाओं से निवृत्त करता है। तयोर एकम नाम श्री कृष्ण पर कीर्तता। दोनों कृष्ण और राम नाम मिलकर के कृष्ण बना। कृष्ण माने जो हमें अपनी ओर आकर्षण करके संसार से निवृत्त करे, उसको कृष्ण कहते हैं। आइए अब कृष्ण भाववाचक में। आप लोग किसान लोग हैं, जानते हैं जब कुएं में बाल्टी गिर जाती है, गिरती है, और कुएं में क्या करते हैं, एक किसान रस्सी में एक कांटा बांधता है। तो कांटा कैसा होता है, रिरी। जैसे कृष्ण में रिरी है, तो रिरी कैसी है, कांटे जैसी। और किसी भी नाम में रिरी नहीं मिलेगी, ना राम में मिलेगी, न हनुमान में मिलेगी, न शंकर में मिलेगी, न देवी में मिलेगी, कृष्ण में रिरी है। तो इसी तरह कृष्ण रूपी कांटा है, और ना रूपी ये आत्मा बाल्टी है, जो भव सागर रूपी कुएं में ये आत्मा रूपी बाल्टियां पड़ी हुई हैं। और इस आत्मा रूपी बाल्टी के लिए जब सतगुरु रूपी किसान प्रेम रूपी डोर में वो कृष्ण रूपी कांटा को डाल देता है और अनन्य भाव रूपी घुमाव दे देता है, तो ना रूपी जो आत्मा है वो कृष्ण रूपी कांटा में फंस जाती है, और वो सदगुरु रूपी किसान उस प्रेम रूपी डोर को खींच लेता, भाव से पार हो जाता है, वो कृष्ण है। इसीलिए महाभारत में कहा है, एको अपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दस्वासु मेघ अवभृतेन तुल्या। दस्वासु मेघे पुनरेपि जन्मा कृष्ण प्रणामी पुनर्ना भवाय। महाभारत में कहा है कि कृष्ण को एक बार प्रणाम करने से वो फल मिलता है जो 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि 10,000 अश्वमेध यज्ञ करोगे, आप कर्म कांड में फंसोगे, समय को बर्बाद करोगे,
विधान में पढ़ोगे, पैसा खर्च करोगे, लेकिन वो भी 10,000 वर्ष में करने के बाद पुनरेपि जन्मा, आप सत्यलोक जाओगे, क्षर ब्रह्मांड के लोक में ही पहुंचोगे, और फिर ये महाप्रलय में लय हो जाता है तो उसका पुनर्जन्म होता है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, आ ब्रह्मांड भुवनान लोका पुनरावृत्ति अर्जुना माम कौन्ते पुनर्जन्म ना विद्यते, कि जो ये 14 लोग हैं उनका पुनर्जन्म होता है, जो मेरी भक्ति करता वो पुनः इस संसार में नहीं आता है। क्यों? कि इस किसान की तरह जैसे कुएं से बाल्टी वो खींच लेता है, कुएं से बाल्टी बाहर आ जाती है, ऐसी कृष्ण रूपी शक्ति के द्वारा ये भवसागर रूपी कुएं में जो जीवात्मा रूपी बाल्टी पड़ी हैं वो कृष्ण रूपी नाम में खिंच करके भव से पार हो जाती हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।